मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, हमारी सेंट्रल कैरेक्टर है मेयर शिहान। मेयर एक डिटेक्टिव है। मेयर एक फॉर्मर बास्केटबॉल चैंपियन रह चुकी है, इसी कारण उसे लेडी हॉक के नाम से बुलाया जाता है। वो एक डाइवोर्सी है और अपनी मॉम हेलन और अपनी बेटी शेबॉन और अपने ग्रैंडसन ड्रू के साथ रहती है। वो फिलाडेल्फिया के पास के एक छोटा सा टाउन पेंसिल्वेनिया है, इसीलिए मेयर वहाँ रहने वाले सभी लोगों को अच्छे से जानती है। पेंसिल्वेनिया से 1 साल पहले एक टीनेजर लड़की कैटी बेली गायब हो गई थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। कैटी के मॉम डॉन को कैंसर था और वो सोचती थी कि पुलिस उनकी बेटी कैटी को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लोगों से अपील करती है कि लोग उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करें। पुलिस चीफ डॉन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने से बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और वो मेयर को कहते हैं कि कैटी के केस को दोबारा से रीओपन किया जा रहा है और उसके असिस्ट करने के लिए बाहर से एक ऑफिसर आने वाला है। इस बीच मेयर एक और केस को सॉल्व करती है, जो कि एक भाई फ्रेडी और उसकी बहन बैथ के बीच का केस है, जिसमें फ्रेडी बैथ के घर में चोरी करके भाग जाता है और मेयर उसको पकड़ के उसे बैथ के हवाले कर देती है। इस केस में मेयर के साथ पुलिस ऑफिसर रोनाल्डो है। मेयर देखती है कि रोनाल्डो को ब्लड देखकर बहुत घबराहट होती है। मेयर रोनाल्डो के इस बिहेवियर को पसंद नहीं करती। इसी बीच मेयर का एक्स हस्बैंड फ्रैंक उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, जिसे मेयर लगातार इग्नोर करती है। वह अपने ग्रैंडसन के लिए एक टर्टल बॉक्स खरीदती है। जब मेयर घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसके एक्स हस्बैंड फ्रैंक की एंगेजमेंट फाय के साथ है। उसने मेयर की पूरी फैमिली को इनवाइट किया हुआ है। यह सुनकर मेयर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। फ्रैंक की एंगेजमेंट पार्टी उसी टाइम है जबकि मेयर को उसकी पुरानी ओल्ड बास्केटबॉल टीम ने हॉनर करने के लिए बुलाया है। बास्केटबॉल हॉनर के बाद मेयर की मुलाकात रिचर्ड रायन से होती है, जो कि एक ऑथर है और उसने अभी तक अपनी एक ही बुक लिखी है। दोनों की मुलाकात फ्रेंडशिप में बदल जाती है और वह दोनों एक साथ होटल में जाते हैं, जहां दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। मेयर घर आती है तब उसे उसका ग्रैंडसन ड्रू बताता है कि उसने अपने टर्टल का नाम अपने पापा के नाम के ऊपर केविन रखा है। मेयर केविन के बारे में सोचने लग जाती है और उसे रात में केविन बैठा हुआ दिखाई देता है। इसी बीच एपिसोड में एक लड़की एरिन को दिखाया जाता है, जो कि 17 साल की है और उसकी 1 साल का छोटा सा बेबी भी है। एरिन अपने फादर के साथ रहा करती है। उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और हमेशा एरिन के ऊपर गुस्सा किया करते हैं। एरिन अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। एरिन एक लड़के ब्रैंडन के साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप में है और डायलन एरिन के बच्चे का फादर है। एरिन अपने आप को बहुत लोनली फील किया करती थी, इसके लिए वो कई बार डायलन को मैसेज भी किया करती थी। डायलन अपनी गर्लफ्रेंड ब्रियाना के साथ अपने बेटे को एरिन से ले जाने के लिए आता है। एरिन अपने ऑनलाइन क्रश ब्रैंडन से मिलने का प्रोग्राम बनाती है और वह अपने पापा से उनकी गाड़ी मांगती है। उसके पापा के मना करने पर वो अपनी बाइक पर ही जंगल की तरफ निकल जाती है। वहां जाकर एरिन को पता चलता है कि ब्रैंडन नाम का कोई लड़का नहीं है। वहां पर उसे ब्रियाना नहीं, नाम बदलकर बुलाया है और वह एरिन से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि एरिन लगातार डायलन को मैसेज किया करती थी। ब्रियाना अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आई हुई थी। वह सभी मिलकर एरिन को बहुत मारते हैं। शियोबन वही पार्टी अटेंड करके बाहर निकलती है। वह एरिन को पिटते हुए देख लेती है और एरिन को पिटने से बचाती है। एरिन इस घटना के बाद जंगल के अंदर चली जाती है। लास्ट में दिखाया जाता है कि एरिन का मर्डर हो चुका है। उसकी नेकेड बॉडी नदी के किनारे पड़ी हुई है और उसके सिर पर चोट लगी हुई है। मेयर को फोन पर एरिन के मर्डर के बारे में पता चलता है। वह तुरंत ही क्राइम सीन पर जाती है और वहां जाकर पूरी सिचुएशन को समझती है। वह एरिन के फादर कैनी के दोस्त जॉन को बुलाती है और उसको साथ लेकर कैनी को एरिन के मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करती है। कैनी बहुत गुस्से वाला था, लेकिन वह एरिन को बहुत प्यार करता था। कैनी को डायलन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि डायलन ने ही एरिन को मारा है, क्योंकि डायलन नहीं चाहता था कि एरिन बेबी को अपने पास रखे। मेयर एरिन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि जंगल में रात को ब्रियाना और एरिन का झगड़ा हुआ था और वहाँ पर उस वक्त शियोबन भी मौजूद थी। इस इंसिडेंट की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी थी। मेयर को इस केस में डिटेक्टिव कॉलिन जेबल आकर ज्वाइन करता है। पब्लिक कैटी के मिसिंग होने से पहले ही नाराज थी और अब एक लड़की का मर्डर हो जाने से उस टाउन में बहुत ज्यादा अफरा तफरी फैल जाती है। वो लोग पुलिस की एबिलिटी पर शक करने लगते हैं
और उनके ऊपर इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर बनाने लग जाते हैं। मेयर और कॉलिन उस रात घटना के आसपास मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करने लग जाते हैं। डायलन पूछताछ में झूठ बोल देता है। ब्रियाना अपने लॉयर के बिना मेयर से बात करने से मना कर देती है और सभी लोग अपने अपने तरीके से इस इंसिडेंट के बारे में अपना अपना राय मेयर और कॉलिन को बताते हैं। मेयर और कॉलिन सभी लोगों के जवाब के हिसाब से एक टाइमलाइन तय करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि एरिन की पिंक बाइक मिसिंग है। मेयर को शियोबन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसे रात में हुई घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शियोबन मेयर को बताती है कि उसे वो इंसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। शियोबन मेयर को बताती है कि वो एरिन को घर पर ड्रॉप करना चाहती थी, जबकि एरिन ने उसी वक्त उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। ब्रियाना का फादर टॉनी ब्रियाना को एकदम से पुलिस के द्वारा ले जाए जाने से परेशान हो जाता है। वह मेयर के पीछे पड़ जाता है और उसे तंग करने लग जाता है। वो मेयर की खिड़की से बहुत सारा दूध उसके घर के अंदर फेंक देता है। इधर कैनी गैस स्टेशन से डायलन को बंदी बनाकर ले जाता है और उसे जबरदस्ती जंगल के अंदर की ओर भागने के लिए कहता है। डायलन के भागते ही कैनी उसके ऊपर गोली चला देता है। इधर एरिन की बेस्ट फ्रेंड जेस को अंदर से महसूस होता है कि उसके पास एरिन का एक सीक्रेट है। वह अपनी मॉम के साथ लॉरी को एरिन का सीक्रेट बताने आती है। जेस लॉरी को बताती है कि एरिन ने उसके सामने एक बार कबूल किया था कि डायलन उसके बेबी का फादर नहीं है। लॉरी जेस से पूछती है कि क्या उसे पता है कि एरिन के बेबी का फादर कौन है। जेस उसे बताती है कि उसे एरिन के बेबी डीजे के असली फादर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, फिर भी उसे फ्रैंक के ऊपर शक है। मेयर फ्रैंक से पहले ही एरिन के बारे में पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि फ्रैंक एरिन का अलजेब्रा टीचर रह चुका था और उसने पूछताछ में मेयर को बताया था कि वह एरिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मेयर अपने ग्रैंडसन ड्रू के बिहेवियर से बहुत ज्यादा टेंशन में है। उसे लगता है कि वो केविन के समान है। केविन ने अपनी मेंटल इलनेस के कारण 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण मेयर बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी और वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानती थी। ड्रू की मॉम कैरी ड्रू की कस्टडी खुद ही लेना चाहती है। इधर रिचर्ड मेयर को डेट पर अपने पास बुलाता है, जहाँ पर उसकी बुक की सेलिब्रेशन पार्टी हो रही है। मेयर जब उस पार्टी में पहुंचती है तब रिचर्ड उसे इग्नोर करता है। मेयर को रिचर्ड का इस तरह इग्नोर करना बहुत बुरा लगता है और वह उस पार्टी से वापस लौटने लग जाती है। तब रिचर्ड बाहर आकर उसको मनाकर उसे वापस पार्टी के अंदर ले जाता है। कैनी के दोस्तों को कैनी जंगल में मिलता है। वो लोग उसे लेकर आ जाते हैं। कैनी मेयर के पास आके कन्फेस करता है कि उसने डायलन को मार दिया है। तब मेयर कैनी को बताती है कि डायलन मरा नहीं है। डायलन के बैक में 2 गोलियां लगी है और वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। लॉरी मेयर को बताती है कि जेस को शक है कि फ्रैंक एरिन के बेबी का फादर है। मेयर ये सुनकर चौंक जाती है। वह सीधे अपने हस्बैंड फ्रैंक के पास जाती है, जो कि उस वक्त फैमिली के साथ बैठा हुआ है। मेयर फ्रैंक से एरिन के बारे में क्वेश्चन करने लग जाती है। फ्रैंक मेयर को क्लियर करता है कि वह एरिन के बेबी के लिए सामान लेने में उसकी मदद किया करता था और उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। वह मेयर को ये भी बताता है कि एरिन के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। मेयर फ्रैंक से कहती है कि वह फ्रैंक का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है, क्योंकि उसे उसके फादर होने पर शक है। फ्रैंक खुशी से डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हो जाता है। मेयर डायलन के पेरेंट्स को भी जाकर उन्हें बताती है कि एरिन ने जेस को बताया था कि डायलन उसके बेबी का फादर नहीं है और वह इसके लिए डायलन का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। मेयर को एरिन के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने लास्ट कॉल डेकॉन मार्क बैटन को किया था, जो कि चर्च में काम किया करता है। मेयर और कॉलिन मार्क से मिलने के लिए चर्च जाते हैं। तब वहाँ इन लोगों की मुलाकात फादर डायन हेस्टिंग से होती है, जो कि मेयर का कजन है। फादर देखते हैं कि मेयर मार्क को इंटेरोगेट करने के लिए आई है। वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मार्क मेयर और कॉलिन को बताता है कि एरिन के साथ उसका वैसे ही रिलेशनशिप था जैसा कि उसका और बच्चों के साथ है। वह मेयर को बताता है कि एरिन ने रात को 11 बजे उसे कॉल किया था और एरिन उस वक्त उसे बहुत ज्यादा अपसेट सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे ज्यादा एरिन की उससे कोई भी बात नहीं हुई थी। कॉलिन का मानना था कि एरिन ने मार्क को क्यों फोन किया, जबकि वह जेस को भी ये बातें बता सकती थी। मेयर एरिन के बारे में आगे खोजबीन करती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी डेथ जंगल में नहीं हुई है। किलर ने उसकी हत्या कहीं और की है और उसकी बॉडी को
मर्डर के बाद वहां लाकर डाल दिया था। एरिन की एक फिंगर गायब है, जो कि उन्हें लगता है कि किसी गन शॉट के कारण हुई है। एरिन की टूटी हुई उंगली उन लोगों को एक पार्क में मिलती है, जो कि उसकी बॉडी वाली जगह से 13 मील की दूरी पर है। मेयर कॉलिन के साथ पार्क में खोजबीन करती है, तब उसे एक पेड़ में गन से निकली हुई गोली मिल जाती है। मेयर को अब एरिन की मिसिंग बाइक की तलाश है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि मार्क एक पिंक बाइक को अपनी गाड़ी के अंदर लेकर जाता है और एक पुल के ऊपर से उस बाइक को नदी के अंदर फेंक देता है। मेयर की मुलाकात एक बार फिर रिचर्ड से होती है। रिचर्ड मेयर को बताता है कि उसका उसके बेटे के साथ बहुत सालों तक खराब रिलेशन रह चुके हैं और अब कुछ समय से उनके बीच में काफी कुछ ठीक होने लगा है। मेयर रिचर्ड को कैरी और ड्रू के बारे में सब कुछ बता देती है। रिचर्ड मेयर को सजेस्ट करता है कि वो जाकर कैरी से ड्रू के बारे में बात करे। मेयर कैरी से मिलने के लिए जाती है और उससे ड्रू की कस्टडी के बारे में बात करती है। मेयर नहीं चाहती कि कैरी ड्रू को अपने साथ अपनी कस्टडी में ले ले। कैरी मेयर को बताती है कि केविन मेयर से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था और इसीलिए वह भी नहीं चाहती कि उसका बेटा मेयर के साये में बड़ा हो और उसी परिस्थिति में बड़ा हो। मेयर की मॉम हेलन उसे बताती है कि जज अब कैरी की साइड लेंगे और ड्रू को उसे सौंप देंगे। मेयर हेलन की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह पुलिस के एविडेंस रूम में जाती है और वहां से हेरोइन के 2 पैकेट्स चोरी करके ले आती है और उन्हें कैरी की गाड़ी के अंदर प्लांट कर देती है। कैरी हेरोइन के पकड़े जाने पर चीफ को बता देती है कि उसे मेयर के ऊपर शक है कि उसी ने हेरोइन उसकी गाड़ी के अंदर प्लांट किया है। चीफ कार्टर देखता है कि उन पैकेट्स के ऊपर उसके ऑफिस की स्टाम्प्स लगी हुई है। तब वह एविडेंस रूम चेक करने जाता है और समझ जाता है कि मेयर ने कैरी को फंसाने के लिए हेरोइन को एविडेंस रूम से चुराया है। चीफ कार्टर मेयर के पास जाता है और उसे यह सब प्लान करने के लिए बुरा भला कहता है। वह मेयर को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि शियोबेन अपने ब्रदर केविन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है और उसकी एक डीजे एना से दोस्ती हो जाती है। कॉलिन और मेयर दोनों ही अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वह दोनों एक बार में मिलते हैं और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। मेयर सस्पेंडेड है, पर वो रोज काम पर जाने के बहाने घर से निकलती है और लॉरी से मिलती है। उसने घर पर भी अभी तक अपने सस्पेंड होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लॉरी के समझाने पर मेयर उस रात शियोबन और हेलन को अपने सस्पेंड होने के बारे में बता देती है। वह उन दोनों को अपने सस्पेंड होने के रीजन के बारे में भी बता देती है कि उसने कैरी की गाड़ी में ड्रग्स प्लांट किए थे। हेलन ये सुनकर मेयर के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उससे कहती है कि वह लकी है कि कैरी के पास मेयर के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, नहीं तो वे लोग हमेशा के लिए ड्रू को खो सकते हैं। शियोबन सभी लोगों को बताती है कि उसका बेका के साथ ब्रेकअप हो चुका है। शियोबन एक मैच्योर लड़की अन्ना के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। टाउन के आउटर में दिखाया जाता है कि एक यंग लड़की मिसी सायर्स एक वैन की पैसेंजर सीट पर बैठी हुई है और किसी का इंतजार कर रही है। उसी वक्त वैन में एक आदमी आता है और मैसी के ऊपर अटैक करता है और इसके बाद मैसी गायब हो जाती है। मेयर मैसी के गायब होने की घटना को न्यूज पर सुनती है और टाउन में एक और लड़की के गायब होने से टाउन में हलचल बढ़ जाती है। टाउन में सभी लोग सोचते हैं कि ये एक सीरियल किलर का काम है। कॉलिन जब ऑफिस पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि मेयर को इस केस से हटा दिया गया है और अब उसे डिटेक्टिव हाउसर के साथ काम करना होगा। कॉलिन को ये भी पता चलता है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और डीजे का फादर फ्रैंक और डायलॉन दोनों ही नहीं है। कॉलिन लगातार मार्क को कॉल करता है। कॉलिन अपने सोर्सेज से पता लगाता है कि मार्क को ईस्ट टाउन के चर्च में ट्रांसफर क्यों किया गया था। तब उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल हुई थी जिसमें उसने एक 14 साल की लड़की के साथ कुछ गलत हरकत की थी। कॉलिन मार्क से इस बारे में बात करने के लिए चर्च जाता है। मार्क कॉलिन को बताता है कि उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया था और उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। कॉलिन मार्क को वार्न करता है कि अगर उसे मार्क के खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो वो मार्क को नहीं छोड़ेगा। कॉलिन अपनी मॉम के साथ अपने घर में है और उन्हें बताता है कि मेयर बहुत अच्छी डिटेक्टिव है। वहाँ पर उसी वक्त मेयर आ जाती है। वह मैसी के गायब होने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान है। कॉलिन और मेयर इस केस को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। कॉलिन मेयर को बताता है कि हाउसर ऐसा मानता है कि कैटी और एरिन का केस एक दूसरे से अलग है और अलग अलग इंसान का काम है। कॉलिन ये भी बताता है कि हाउसर का कहना है कि कैटी और मैसी का केस
एक ही आदमी का काम दिखाई देता है। कॉलिन बताता है कि कैटी और मैसी दोनों ही ड्रग यूजर्स थे और पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो दोनों साइड डोर पर अकाउंट बनाकर प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे। पुलिस को एरिन का प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होने का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। मेयर का मानना है कि अगर एरिन के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह इन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं थी। एरिन को उसके बेटे डीजे की ईयर सर्जरी करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी। एरिन को कैनी और डायलन दोनों ही पैसे से सपोर्ट नहीं किया करते थे। कॉलिन और मेयर इसके बाद जेस के पास जाते हैं और उससे एरिन के बारे में पूछताछ करते हैं। जेस मेयर को बताती है कि एरिन को डायलर के पेरेंट्स बहुत केयरिंग लगते थे और वो डीजे को अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स देना चाहती थी, इसीलिए एरिन ने डायलन को डीजे की सच्चाई नहीं बताई थी। मेयर जेस से पूछती है कि क्या उसे पता है कि एरिन डीजे के ऑपरेशन के लिए पैसों का किस तरह से इंतजाम करने वाली थी। जेस पहले तो चुप रहती है, फिर मेयर को बताती है कि एरिन ने साइड डोर पर अपना अकाउंट खोला हुआ था और इस अकाउंट को खोलने में जेस ने एरिन की मदद की थी। जेस एरिन का साइड डोर अकाउंट खोलकर दिखाती है और एरिन का पासवर्ड मेयर को दे देती है। मेयर के पूछने पर कि एरिन के जर्नल्स कहाँ रखे हुए थे, जेस मेयर को उस जगह के बारे में भी बता देती है। मेयर कॉलिन को कहती है कि वह साइड डोर अकाउंट के लिंक को चेक करे और अपना वारंट तैयार करवाए। वहां से निकलते वक्त कॉलिन मेयर को सैटरडे के लिए डिनर के लिए इनवाइट करता है। मेयर और रिचर्ड्स की कॉफी पर मुलाकात होती है। रिचर्ड मेयर को परेशान देखकर मेयर को सैटरडे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। कैरी ड्रू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। ड्रू को अपने टर्टल के बिना नींद नहीं आती। तब कैरी उसे मेयर के पास घर छोड़ने आ जाती है। कैरी की इस वक्त मेयर से छोटी सी मुलाकात होती है। वो मेयर को बताती है कि उसने ड्रग्स पूरी तरह से छोड़ दी है और अब वो अपने बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। तभी मेयर को एक पुरानी घटना याद आ जाती है, जब केविन और कैरी ड्रग्स खरीदने के लिए पैसों के लिए मेयर के घर की तलाशी ले रहे थे। मेयर केविन को रोकने की कोशिश करती है, तब केविन मेयर के ऊपर हमला करता है और उससे कहता है कि वो मेयर से नफरत करता है। कैरी भी उस वक्त केविन का साथ देती है। इधर बेक्का शेबोन से मिलने उसके घर आती है। हेलेन बेक्का को बेसमेंट में वेट करने के लिए कहती है। वहाँ शेबोन और एन्ना आ जाते हैं। बेक्का उन दोनों को एक साथ देखकर जोरों से चिल्लाने लग जाती है। हेलेन बेक्का की चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से नीचे आती है। उसी वक्त बेक्का दरवाजे को धक्का देते हुए बाहर भाग जाती है, लेकिन दरवाजे के टकराने के कारण हेलेन को बहुत जोर से चोट लग जाती है। शियोबन हेलेन को हॉस्पिटल भेज देती है और मेयर को हेलेन की चोट लगने के बारे में बता देती है। मेयर एरिन के घर जाती है और जेस की बताई हुई जगह पर एरिन के जर्नल्स की तलाशी करती है। उसे वहां पर कोई भी जर्नल्स नहीं मिलते, पर एक छोटा सा गोल्ड का लॉकेट मिलता है जिसके ऊपर एक डेट लिखी हुई है। इधर डॉन के पास एक फोन कॉल आता है जो कि उसकी बेटी कैटी के किडनैपर का है। वो किडनैपर डॉन को कहता है कि अगर वह कैटी को वापस पाना चाहती है तो वह उसके लिए $5,000 लेकर उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाए। डॉन गैस स्टेशन से थोड़े थोड़े करके पैसे चोरी करने लग जाती है। डॉन किडनैपर की कॉल के बारे में बैथ को बताती है। बैथ डॉन से कहती है कि वो कॉल एक स्कैम भी हो सकता है। बैथ डॉन को सजेस्ट करती है कि वो इस बारे में जाकर मेयर को बता दे। डॉन जानती है कि मेयर इस वक्त सस्पेंडेड है। बैथ डॉन को बताती है कि फ्रेडी अब उसके साथ रह रहा है और इसी कारण उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। किडनैपर डॉन को फिर कॉल करता है और उसे कैटी के बारे में ऐसी बातें बताता है जिससे डॉन को लगे कि वो सच कह रहा है। डॉन पैसे लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए जाती है। वहां जाकर डॉन देखती है कि किडनैपर फ्रेडी है जो कि पैसे के लिए यह सब कर रहा था। फ्रेडी देखता है कि डॉन जो पैसे लेकर आई है वह नकली है और डॉन ने उसे देख लिया है। फ्रेडी डॉन से सॉरी कहता है और वहां से भाग जाता है। डॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने घर आती है जहां पर वो बैथ को बच्चों के पास छोड़ कर गई थी। वो बैथ से फ्रेडी का जिक्र नहीं करती। इधर डायलन को पता चल चुका है कि डीजे उसका बेटा नहीं है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो डीजे को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन फिर उसका प्यारा सा चेहरा देखकर वो उसे मार नहीं पाता। चर्च में फादर मार्क के पास जाते हैं और उससे प्राइवेट में बातें करते हैं। फादर मार्क से पूछते हैं कि उनके पास एक रिपोर्टर का कॉल आया था
जो कि मार्क के ऊपर स्टोरी लिख रहा है और वह मार्क के बारे में कई बातें उनसे पूछ रहा था। और इधर सीन चेंज होता है और एक आदमी जिसने कि मिसी को किडनैप किया है वो मिसी को लेकर बेनियस टैवर्न तक आता है और मैसी को एक कमरे में बंद कर देता है। मैसी वहां पर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। तब उसकी मुलाकात वहीं पहले से मौजूद एक लड़की से होती है। वह लड़की अपना नाम कैटी बेली बताती है।